लिए तो बिहार में आज से सम्राट राज की शुरुआत हो रही है और आज 3 नेता शपथ लेंगे। जो जानकारी मिल पा रही है उन 3 नेताओं में सबसे पहले तो मुख्यमंत्री के तौर पर यहां सम्राट चौधरी शपथ लेंगे, फिर विजेंद्र यादव उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, विजय चौधरी भी उप मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। शपथ समारोह में नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ विशेष संवाददाता राजीव रंजन लगातार बने हुए हैं। राजीव जी, देखिए राजनीतिक घटनाक्रम पल पल बदल रहा है। अब 3 नेताओं के नाम बिल्कुल स्पष्ट हैं जिसकी चर्चाएं पहले से थी। जी देखिए सुष्मिता, हम लोग लोक भवन में हैं और जहां शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है ये तस्वीर सीधे दिखाते हैं। जो 3 नाम की बात आ रही है, 3 कुर्सियां लग चुकी हैं। ये देखिए सामने 3 कुर्सी लाल रंग की लगी हुई है, उसके बगल में राज्यपाल महोदय की कुर्सी लगी हुई है और इधर मुख्य सचिव रहेंगे एक कुर्सी पर। ये देखिए तस्वीर क्लियर हो गई है कि 3 लोग ही शपथ लेंगे, जिसमें सम्राट चौधरी हैं, विजेंद्र यादव हैं और विजय चौधरी हैं। भाजपा कोटे से जो मुख्यमंत्री के तौर पे सम्राट चौधरी शपथ लेंगे, लेकिन जदयू कोटे की तरफ से विजय चौधरी और विजेंद्र यादव 2 नाम जो आ रहे हैं, 2 चेहरे जो हैं उप मुख्यमंत्री का पद का शपथ लेंगे। और रह गई बात कि बाकी और लोगों के मंत्री की बनने की बात है तो वो आगे आगामी दिनों में देखने को मिलेगी, लेकिन आज सिर्फ 3 लोग ही शपथ ले रहे हैं और वीआईपी से माननीय लोगों का आना शुरू हो गया है। सारे लोग लगभग पहुंच चुके हैं। सम्राट चौधरी का भी आपने जो तस्वीर दिखाया कि वो हनुमान मंदिर पहुंच रहे हैं और वहां वो पूजा अर्चना करने के बाद यहां आएंगे। जो समय निर्धारित किया गया है वो 10:50। शुभ मुहूर्त जो है 10:50 का है और उस समय ये शपथ होगा। तो कहा जा सकता है कि अब शपथ ग्रहण थोड़ी देर में शुरू होगा। राज्यपाल महोदय के आने की भी बात है, तो जब वो आ जाएंगे तो शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके पहले सारे नेता यहाँ पहुंच जाएंगे, इवन की सम्राट चौधरी भी पहुंच जाएंगे। और सुष्मिता देखिए कि ये आज का दिन भाजपा के लिए कहा जाए, हालांकि भाजपा के नेताओं के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन भाजपा के कोटे से पहला मुख्यमंत्री होने का गौरव जो है सम्राट चौधरी को मिलने जा रहा है और ये क्षण अद्भुत है और भाजपा कार्यकर्ताओं में ऊर्जा बढ़ाएगी ये है। और इसको लेकर के ये तैयारी ही काफी है यह दिखाने के लिए कि किस तरह की तैयारी है। लेकिन ये इसके पहले राजेंद्र मंडपम में हुआ करता था शपथ ग्रहण समारोह, लेकिन अब ये टेंट के जरिए बनाया गया नया शपथ ग्रहण समारोह है, स्थल है। और ये देखिए कि बिहार लोक भवन पटना, और देखिए कि किस तरह से देखिए मंगल पांडे पहुंचे हुए हैं। ये सामने से मंगल पांडे पहुंचे हुए हैं। ये देखिए बात भी कर रहे हैं किसी से, रामनाथ ठाकुर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उनसे बात हो रही है, दिलीप जायसवाल की। ये सारे लोग माननीय पहुंच चुके हैं। अब बस जो 3 माननीय हैं जिनको शपथ लेना है वो आने वाले हैं, उसके बाद राज्यपाल महोदय आएंगे तब शपथ शुरू होगा। सुष्मिता। बिल्कुल राजीव जी, लेकिन इसी कड़ी में एक सवाल मेरा आपसे होगा। ये शपथ ग्रहण ऐतिहासिक जरूर है, ऐतिहासिक कई मायने में कि बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री आ रहे हैं। 25 सालों के लिए जिस कुर्सी को नीतीश कुमार ने संभाला उस कुर्सी पर वे बैठते हुए किसी और को देखेंगे, वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो बिहार के लिए ये बड़ी कह सकते हैं ऐतिहासिक क्षण होने वाली है जब नीतीश कुमार भी वहां मौजूद रहेंगे और सम्राट चौधरी भी मौजूद रहने वाले हैं। कैसा वो दृश्य हम देख पाएंगे और इसके क्या मायने राजनीतिक परिवेश में? देखिए नीतीश कुमार ने कल ही जिस तरह से सम्राट चौधरी नाम का प्रस्ताव रखा एनडीए घटक दल के विधानमंडल दल की बैठक में सेंट्रल हॉल में हो रहा था, उस समय नीतीश कुमार ने ही सम्राट चौधरी का नाम नॉमिनेट किया था और उन्होंने सबसे कहा था कि ताली बजाइए, इनका स्वागत कीजिए। वो तस्वीर भी भावुक करने वाला था, जो कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर 21 साल तक रहा हो और अकस्मात वो इस्तीफा देता है और नए मुख्यमंत्री के तौर पर नए नाम का उनके द्वारा ही प्रस्ताव लाया जाता है। तो ये अद्भुत क्षण है और वो क्षण यहाँ भी देखने को मिलेगा जब सम्राट चौधरी शपथ लेंगे और सामने नीतीश कुमार बैठे नजर आएंगे। ये क्षण सबके लिए भावुक करने वाला होगा और ऐतिहासिक भी होगा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे होने वाले मुख्यमंत्री को एक तरह से शपथ दिलाएगा और कहेगा कि हाँ आप शपथ लीजिए। तो उस समय नीतीश कुमार सामने होंगे और सम्राट चौधरी मंच पर होंगे, मुख्य मंच पर। तो कहा जा सकता है कि यह ऐतिहासिक क्षण भी है, भावुक करने वाला क्षण भी है, भाजपा कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने वाला भी क्षण है, एनडीए में भी ये क्षण काफी महत्वपूर्ण है। सुष्मिता।
बिल्कुल, बिल्कुल। अब देखिए राजीव जी, मुख्यमंत्री की तो बात हमने की, जो 2 डिप्टी सीएम आज होने वाले हैं, विजेंद्र यादव और विजय चौधरी। इनके बारे में भी एक बार थोड़ा ज़िक्र करिए, इनके बारे में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि कितना ख़ास होगा इन 2 चेहरों के लिए उप मुख्यमंत्री का चेहरा? जी देखिए, ये मंत्री वरिष्ठ मंत्री रहे हैं जदयू के, और जदयू में इनकी अलग विश्वसनीयता है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि सुपौल से पिछले 4 दशक से विजेंद्र यादव सक्रिय रहे हैं, विधायक रहे हैं। उसके बाद विजय चौधरी की भी बात कर रहे हैं, सराय रंजन समस्तीपुर से भी काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं से इन 2 चेहरे पर मुहर इसलिए भी लगी है कि ये जदयू के सेकेंड लाइन यानी कि नीतीश कुमार के दूसरे नंबर के नेता हैं। और नीतीश कुमार के दूसरे नंबर के नेता जब शपथ ले रहे हैं तो निश्चित रूप से ये बात तो तय है। जिस तरह से जदयू के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उस समय भाजपा के 2 उप मुख्यमंत्री होते थे और 2 सेकेंड लाइन के चेहरे होते थे भाजपा कोटे से। लेकिन इस बार क्या है कि भाजपा के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो जदयू कोटे से 2 लोग जो हैं सेकेंड लाइनर यानी कि नीतीश कुमार के बाद वाले जो बड़े नेता हैं, वो उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं। तो ये उनकी चूंकि पहले से केमिस्ट्री रही है, एनडीए घटक दल में ये 2 महत्वपूर्ण दल है। जदयू को 85 सीटें मिली हैं और भाजपा को 89 सीटें हैं। तो 89 सीटों के साथ पहली बार, हालांकि इससे पहले भी भाजपा ज्यादा सीट रखी है जदयू से, पिछले बार भी भाजपा की सीट ज्यादा थी जदयू से, लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश कुमार ही सीएम बनते थे। लेकिन पहली बार है कि बड़े भाई की भूमिका में निश्चित रूप से भाजपा नजर आएगी। इसके पहले जदयू बड़े भाई की भूमिका में नजर आती थी, लेकिन वो अलग बात था कि नीतीश कुमार का दौर था। नीतीश कुमार कहीं न कहीं से मजबूत हुआ करते थे, नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता होते थे। आज भी नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता है, लेकिन परिस्थितिवश कुछ ऐसे निर्णय लिए गए हैं और खास करके नीतीश कुमार के द्वारा निर्णय लिए गए हैं कि हाँ, नीतीश कुमार ने ये कहा कि मैं अब इस्तीफा दे रहा हूं और सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो ये निर्णय काफी अहम है और इस तरह के निर्णय देश में देखने को कम ही मिलते हैं। सुष्मिता। बिल्कुल राजीव जी, देखिए ना, आज जो ऐतिहासिक क्षण है, इसकी तस्वीर जो है वो थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगी। मंदिर पहले वो पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचेंगे। इस पल में नीतीश कुमार का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो व्यक्तित्व जिन्हें सुशासन बाबू के नाम से कहा गया। बिहार की जनता, आप देखिए, जितनी शुभकामनाएं सम्राट चौधरी को दी जा रही है सोशल मीडिया पर, उतनी ही धन्यवाद जो है अब नीतीश कुमार को भी दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता आभार मानती है नीतीश कुमार का कि 25 सालों के लिए उन्होंने, नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, वो जिम्मेदारी संभाली और एक नए युग की शुरुआत की थी। और आज एक नया अध्याय यहां से लिखा जा रहा है। नीतीश कुमार के इस पूरे कार्यकाल के लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता रहे हैं, निर्विवाद नेता रहे हैं, विकास पुरुष कहे गए हैं। 2005 में वो सत्ता में जब आए, उस समय बिहार को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। बीमारू राज्य बताया जाता बिहार को, लेकिन उस बीमारू राज्य से नीतीश कुमार ने ही आज बिहार को विकासशील राज्य बना दिया है। आप देखिए कि आज से 5 साल पहले आपका कोई जानने वाला 5 साल बाद अगर पटना में आ रहा है तो उसको यहाँ के रास्ते नहीं दिखाई देंगे। जिस तरह से ओवरब्रिज का विकास हुआ है, जिस तरह से रोडें एकदम स्मूथ हुई हैं, साफ सुथरी हुई हैं, चिकनी हुई हैं, और जिस तरह से जिला के सुदूरवर्ती जिला से पटना पहुंचने का जो समय है वो 5 घंटे निर्धारित किया गया है, तो ये नीतीश कुमार की देन है। और नीतीश कुमार ने जो लाइन खींचा है, एक तरह से कहा जा सकता है कि उस लाइन के बराबर भी चलना अगर कोई चाहे तो बहुत मुश्किल होगी। निर्णय लेने से लेकर के हर चीज में मुश्किल होगी। तो वैसी स्थिति में कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के बारे में कि आप हेट कर सकते हैं, लव कर सकते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वही स्थिति आज है। क्योंकि नीतीश कुमार ने स्वेच्छा से पद छोड़ने की बात कही, किसी का दबाव नहीं था। इसके बाद उन्होंने सम्राट चौधरी को आगे किया। हर मंचों पर, समृद्धि यात्रा में देख लीजिए कि हर मंच पर सम्राट चौधरी का वो पीठ ठोकते नजर आ रहे थे।
तो ये इस तरह का एसओपी रहा नीतीश कुमार का, और उन पर आज तक एक भी भ्रष्टाचार के दाग नहीं लगे। 21 साल का कार्यकाल कुछ कहलाता है। 21 साल तक अगर कोई सत्ता में है और 21 साल के बाद भी वो निर्विवाद है, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगते हैं, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार की विश्वसनीयता देश में नहीं विदेश में भी है। नीतीश कुमार ने जीविका दीदी का जो कॉन्सेप्ट लाया वो विश्व स्तर पर मान्य हो गया है। आज विश्व के कई देशों के डेलीगेशन आ करके जीविका दीदी पर रिसर्च कर रहे हैं, उन पर अपना रिसर्च कर करके जा रहे हैं कि किस तरह से हम अपने देश के महिलाओं को विकसित करें, विकासशील बनाएं और उनको आगे बढ़ाएं और उनको स्वावलंबी बनाएं। तो ये इस तरह का फैसला नीतीश कुमार ने लिया है। आधी आबादी को जिस तरह से त्रिस्तरीय पंचायत में उन्होंने 50% आरक्षण दिया, वहीं आधी आबादी को बिहार सरकार के नौकरियों में 35% का आरक्षण दिया। ये भी एक फैसला अनोखा रहा और बिहार ऐसा राज्य बना कि जहां इस तरह के फैसले महिलाओं के लिए पहला राज्य बना देश में। तो नीतीश कुमार के बारे में कहना और सुनना सब कोई पसंद बिल्कुल करेगा। वो कल भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक हैं और आगे भी प्रासंगिक रहेंगे। सुष्मिता, लेकिन देखिए ना राजीव जी, जेडीयू के कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि यहाँ निशांत कुमार की कुछ भागीदारी नजर आएगी, लेकिन वैसी तस्वीरें हम नहीं देख पाए। चलिए, उप मुख्यमंत्री के लिए उन्हें नहीं मनाया जा सका, लेकिन क्या लगता है कि क्या उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है? जी देखिए, मंत्रिमंडल में निशांत नहीं आ रहे हैं। अगर निशांत आते तो ये 3 कुर्सी के जगह पर 2 कुर्सी नजर आता। बिल्कुल, क्योंकि निशांत एकमात्र उप मुख्यमंत्री रहते, तो ये कहा जा सकता है कि निशांत कुमार का मंत्रिमंडल में अब कोई स्थान नहीं है। उन्होंने अपने आप को इससे अलग कर लिया है और स्वीकार कर लिया है पद को, और आगे वो रूट लेवल से अपनी राजनीति शुरू करना चाहते हैं। जिस तरह से निशांत कुमार ने कहा कि वो जिला में जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, अपने पिताजी द्वारा किए कार्यों को जन जन तक पहुंचाएंगे, तब वो नजर आया कि हाँ, वो एक गंभीर राजनीतिज्ञ की ओर बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से देखिए कि अभी विजय चौधरी पहुंच गए हैं। देखिए सामने चेहरा पे देखिए, उनको भिखू भाई दलसानिया स्वागत कर रहे हैं और ये मंत्रिमंडल में इनका जगह है, उप मुख्यमंत्री के तौर पर है। सभी लोग उनको बधाई दे रहे हैं कि चलिए अब थोड़ी देर में हमको लगता है कि विजेंद्र यादव भी पहुंचेंगे और जब मंदिर में दर्शन कर लेंगे सम्राट चौधरी तो वो यहाँ आएंगे। तो उसके बाद समारोह की औपचारिकता शुरू हो जाएगी। राज्यपाल के आते ही राष्ट्रगान के साथ शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा और उसके बाद शपथ ग्रहण होगा और वो क्षण अद्भुत क्षण होगा। सुष्मिता, बिल्कुल, आप देखिए ना, हलचलें तेज हो चुकी है राजीव जी। विजय चौधरी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और देखिए जैसे ही वो यहाँ पहुंचे, आपके ठीक पीछे लोगों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया है। तो ये दिखा रहा है कि किस तरह से उत्साह है और एक नई जिम्मेदारी मिलने वाली है। एक बार वो तस्वीरें वापस से दिखाइएगा, क्योंकि कार्यकर्ता जो वहाँ पर मौजूद है आपके इस सभागार में बेहद उत्साहित नजर आ रहा है। कोशिश हो तो दिखाइए विजय चौधरी का। कुछ बातचीत हो रही है राजीव जी। मंगल पांडे वहां पर है और विजय चौधरी हैं तस्वीरों में, मैं जहां तक देख पा रही हूँ। क्या बातचीत हो रही होगी, कैसे संभालेंगे बिहार गया इसी विजन पर? देखिए, सब लोगों, विजय चौधरी हैं, सबसे इंटरेक्शन हो रहा है, सब कोई का प्रणाम स्वीकार कर रहे हैं। और देखिए उनके पास विनोद तावड़े जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ के बिहार के प्रभारी हैं और देखिए वो पहुंचे हुए हैं विजय चौधरी को स्वागत करने, अभिवादन करने, और विजय चौधरी हाथ जोड़ करके उनका स्वागत कर रहे हैं। ये देखिए दोनों लोगों ने हाथ भी मिलाया है और आपस में बात हो रही है। ये देखिए क्षण अद्भुत होते हैं। इससे पहले नीतीश कुमार पहला चेहरा होता था और बाकी के दूसरे चेहरे जो हैं वो देखिए, प्रेम कुमार आ गए हैं, विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं, नहीं जीतन राम मांझी जी पहुंचे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री पहुंच गए हैं। ये देखिए सामने में आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी, वो अब मिल रहे हैं। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ राजीव जी, तस्वीरें लगातार दिखाइएगा क्योंकि ये तस्वीर ऐतिहासिक है। सभी एक दूसरे से मिल रहे, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हम दूसरे विंडो में वो तस्वीर दिखा रहेंगे जहां से हमारे साथ संवाददाता नीरज भी लगातार जुड़े हुए हैं और सम्राट चौधरी यहाँ पंचरूपी हनुमान मंदिर में पहुंचने वाले, वो तस्वीर एक बार दिखाइए। तो चलिए, टीवी स्क्रीन पर आपको वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो आज बिहार के ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज होने वाला है। ये पहली तस्वीर जहां पर
पर आप कह सकते हैं कि पूरी जो पटकथा है जो लिखी गई आज उसे पिरोया जाएगा। और यहाँ पर विजय चौधरी पहुंचे जैसे ही गजब का यहाँ पर जो माहौल है वो देखने को मिला। सभी ने खड़े होकर उन्हें अभिवादन दिया है। तो कहीं ना कहीं प्रेम कुमार की यहाँ पर अब मौजूदगी हो चुकी है। कई बड़े चेहरे पहुंच चुके हैं। 10:20 का वक्त हो रहा है। कुछ मिनट और, लगभग आधे घंटे का इंतजार और करना है। और अभी फिलहाल सम्राट चौधरी जो है कुछ मिनटों में पूजा अर्चना के लिए पहुंचने वाले हैं। जिस तरह से वहां से भी हमने वो जानकारी इकट्ठा की थी कि जो वहां के सचिव हैं मंदिर के, उन्होंने बताया कि बाल रूप से ही उन्हें इस मंदिर से बेहद लगाव रहा है। हर शनिवार के दिन वो यहाँ कोशिश करते हैं कि पहुंचे, और शायद यही कारण है कि ये आस्था और ये सद्भाव के साथ साथ वो सबसे पहला धन्यवाद भगवान के शरण में पहुंचने को लेकर देते हुए नजर आ पाए। आप देखिए किस तरह से सभागार जो है वो खचाखच भरा पड़ा है। यानी कि लोगों की आज जो उत्सुकता है वो सबसे ज्यादा नजर आने वाली। राजीव जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जिस तरह से ये तस्वीरें हमने देखी है ऐतिहासिक जरूर है। एक बार नीरज का उससे पहले रुक कर लेते हैं। नीरज, क्या हाल चले फिलहाल वहां पर? नीरज, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? क्योंकि देखिए अब यहाँ पर सम्राट चौधरी पहुंचने वाले, इस वजह से प्रशासनिक स्तर पर भी तमाम सुरक्षा घेरे जरूर है। बिहार लोक भवन की तस्वीर अब हम आपको दिखा रहेंगे, मंदिर की वो तस्वीर जहां पर सम्राट चौधरी पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ वहां पर तस्वीरें, नीरज? को बता दें कि देखिए पंचरूपी हनुमान मंदिर सम्राट चौधरी पहुंच गए हैं और मंदिर में पहुंच करके पूजा अर्चना कर रहे हैं। पुजारी के द्वारा मंत्र उच्चारण करके सम्राट चौधरी को तिलक लगा करके पूजा अर्चना कराया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री का शपथ लेने से पहले सम्राट चौधरी पंचरूपी हनुमान मंदिर पहुंचे हैं। राजवंशी नगर पंचरूपी हनुमान मंदिर है, यहाँ पर पहुंच करके पूजा अर्चना कर रहे हैं। और खास बात यह है कि सम्राट चौधरी के समर्थक भी मंदिर के पास में मौजूद हैं। सम्राट चौधरी को देखने के साथ ही सम्राट चौधरी जिंदाबाद का नारा लगाते समर्थक जो है वो नजर आए। और इसके बाद सम्राट चौधरी पूजा अर्चना करने के बाद सीधे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आवास पर पहुंचेंगे, जहां पर जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। और वहां से फिर तीनों को लोक भवन सीधे पहुंचेंगे, जहां 10:50 का जो टाइम रखा गया है शपथ ग्रहण समारोह का, वहां पर जाकर के सम्राट चौधरी लोक भवन में मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। तो समझ सकते हैं कि सम्राट चौधरी आज पूजा अर्चना करने के साथ अपनी दिनचर्या की शुरुआत कर रहे हैं। और खास बात यह है कि सनातन धर्म में कोई भी शुभ काम करने से पहले पूजा अर्चना किया जाता है। उसी कड़ी में सम्राट चौधरी पंचरूपी हनुमान मंदिर पहुंच करके हनुमान जी का पूजा अर्चना कर रहे हैं। और खास बात ये भी जानकारी मिल रही है कि सम्राट चौधरी लगभग सप्ताह में 2 दिन 3 दिन पंचरूपी हनुमान मंदिर पहुंचते हैं और हनुमान जी का पूजा अर्चना करते हैं। और आज ऐसे में जब बिहार की गद्दी संभालने की उनकी जिम्मेदारी दी गई है, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण लेंगे, तो उससे पहले हनुमान जी का पूजा अर्चना करने के लिए पंचरूपी हनुमान मंदिर पहुंचे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और काफी संख्या में सुरक्षा बल भी यहाँ पे मौजूद है। तो लगभग कह सकते हैं कि जो तय सीमा है उसी दरमियान सम्राट चौधरी यहाँ से पूजा अर्चना करने के बाद सीधे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आवास पर पहुंचेंगे और वहां से फिर जेपी नड्डा के साथ तीनों को लोक भवन पहुंचेंगे, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। और खास बात ये भी है कि बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं, जदयू के जो विधायक हैं, वो अब धीरे धीरे लोक भवन में पहुंच करके सम्मिलित होने के लिए पहुंच गए हैं। लोक भवन में सिर्फ इंतजार हो रहा है सम्राट चौधरी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और जेपी नड्डा का। जैसे ही सम्राट चौधरी जाएंगे तो 10:50 में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। जी यही है, आपने वो तस्वीरें दिखाई है हमारे दर्शकों को किस तरह से वो यहाँ पर पहुंचे। सम्राट चौधरी के साथ और भी कोई चेहरा नजर आ रहा है क्या वहाँ पर, नीरज? सम्राट चौधरी अकेले हैं, उनके समर्थक लोग हैं, लेकिन सीएम सिक्योरिटी को लेकर के जिस तरीके से कह सकते हैं कि जो भी प्रोटोकॉल होता है उसके हिसाब से सम्राट चौधरी के भी
काफिला को देखने को मिला है। काफी संख्या में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स भी यहाँ पे है। तो सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पद से पहले सम्राट चौधरी हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं। देखिए अभी घंटी की आवाज भी सुनाई दे रही है हमारे दर्शकों को कि देखिए पुजारी के द्वारा हनुमान जी का आरती उतरवाया जा रहा है। सम्राट चौधरी खुद हाथ में आरती लेकर के हनुमान जी का आरती उतार रहे हैं। आज का दिन सम्राट चौधरी के लिए, बीजेपी के लिए बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री के तौर पे सम्राट चौधरी शपथ लेंगे तो आप समझ सकते हैं कि सम्राट चौधरी और सम्राट चौधरी के घर परिवार, खास करके सम्राट चौधरी के पिताजी सपनी चौधरी के लिए आज का दिन कितना बड़ा हो सकता है, ये हर लोगों को भली भांति है कि जब एक पिता के रहते हुए बेटा जब इतने बड़े पद पर सुशोभित होगा तो पिता के लिए गर्व की बात होती है। तो सम्राट चौधरी उसी दरमियान पूजा अर्चना करने के बाद नितिन नवीन के आवास पर जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये तीनों लोग बैठ करके फिर लोक भवन पहुंचेंगे और लोक भवन में मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। जी बिल्कुल नीरज, मुझे लगता है कि अब आरती के बाद वो वहां से निकलेंगे भी, क्योंकि 10:26 का वक्त हो चुका है। और उसके बाद जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो नितिन नवीन के आवास जाएंगे और वहां से जेपी नड्डा के साथ ये दोनों ही बड़े चेहरों के साथ वो पहुंचेंगे लोक भवन। तो इससे पहले एक बार रुक कर लेते हैं राजीव जी का। राजीव जी, क्योंकि देखिए यहाँ पर सम्राट चौधरी की जो पूजा अर्चना की तस्वीरें हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इसके बाद जो जानकारी मिल रही है कि वो जाएंगे नितिन नवीन के पास और वहां से जेपी नड्डा, नितिन नवीन, सम्राट चौधरी एक साथ लोक भवन पहुंचेंगे। उसके पहले दो डिप्टी सीएम की जो बात हम कर रहे थे, विजय चौधरी पहुंच चुके। विजेंद्र यादव के पहुंचने को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? जी अभी तक विजेंद्र यादव नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उनके भी आने की अलर्ट हो चुका है और वो थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। अभी आपने जिस तरह से तस्वीर दिखाई कि सम्राट चौधरी जो पहले गए हैं हनुमान मंदिर, वहां आरती कर रहे हैं, तो ये एक तरह से हम पहले भी जाते रहे हैं और इस तरह से वो पहले जिस तरह से वो आरती वहां कर रहे हैं आज, इसके पीछे कारण है कि वो हमेशा हनुमान मंदिर जाते थे, चाहे वो मंत्री रहें या ना रहें। शुरू से ही उनकी आस्था जो है हनुमान जी को लेकर के, पंचमुखी हनुमान जी को लेकर के रही है और इसी के तहत आज वो जब शपथ लेने जा रहे हैं तो वो पंचमुखी हनुमान मंदिर पहुंचे हैं, आरती कर रहे हैं। वो तस्वीर आपने दिखाई, वहां से वो निकलेंगे नितिन नवीन जी के यहाँ, जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वहां पे जेपी नड्डा भी मौजूद हैं और वहां से जब वो मिलेंगे उनसे, उसके बाद वहां से वो ये लोक भवन यहाँ आएंगे शपथ ग्रहण समारोह में। रह गई बात की दो चेहरे और जो उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं, तो उसमें विजय चौधरी जो है वो नजर आ रहे हैं, लेकिन विजेंद्र यादव थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, वो भी अब नजर आ जाएंगे। और तस्वीर जिस तरह से देखिए सामने में, ये मंगल पांडे हैं और मुख्य सचिव जो हैं प्रत्यय अमृत हैं, संजय सिंह हैं, वो भी सचिव हैं। तो ये सारे लोग पहुंचे हुए हैं और बस इंतजार हो रहा है उस पल का कि सारे बड़े लीडर आ जाएं, तब राज्यपाल महोदय आएंगे और शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। और हालांकि नेताओं के आने का, माननीय के आने का लगातार सिलसिला बना हुआ है। ये देखिए कि वो एंट्रेंस गेट है और वहां से माननीय घुस रहे हैं। ये देखिए राजीव प्रताप रूडी, मंटू जी हैं जो कि पूर्व मंत्री हैं, वो भी पहुंचे हैं। और ये देखिए कि लगभग नेता पहुंच रहे हैं। अब विजेंद्र यादव भी पहुंचने वाले हैं और उसके बाद जब सम्राट चौधरी पहुंचेंगे तब शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। ये देखिए, ये यहाँ का, ये देखिए शीला देवी जो कि पूर्व परिवहन मंत्री रही हैं, वो भी पहुंच गई हैं। तो लगभग सारे माननीय पहुंच चुके हैं। विजेंद्र यादव, सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार और महामहिम, ये चार चेहरे अभी आने बाकी हैं। उनके आते ही शपथ ग्रहण समारोह बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, आप देखिए नजर बनाकर रखिए और नीरज आप भी नजर बनाकर रखिए। वापस आप लोगों का जरूर रुख करेंगे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण।